दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। लेटेस्ट कुछ जानकारी आ रही है और जो आप लोगों को दे देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखा जाए कि आज की डेट में विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो अपना पैसा जमा करके जानने पहचानने वाले रिश्तेदार नातेदारों का पैसा जमा कराया, उन अभिकर्ताओं की स्थिति और परिस्थिति आप देख ही रहे हो। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना होती है, लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं और सरकार नज़रअंदाज कर रही है। और धीरे धीरे देखा जाए हिंदुस्तान में लगभग 5 लाख लोग आत्महत्या कर चुके, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इन विभिन्न चिटफंड कंपनी में अपना पैसा लगाया था या लगवाया था, वो आत्महत्या की कगार पे हैं। लेकिन दोस्तों एक छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है एक सख्त लहज में देखा जाए तेवर में दिखाया, कहा कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। और एक बड़ी बात कह दी है चिटफंड कंपनियों को साथ में लेकर, बल्कि पहले उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून जो जुलाई में लागू हो रहे हैं, इनके लिए समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं। प्रदेश में नशाखोरी, जुआ और सट्टा पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अवैध शराब, जुआ, सट्टा से संबंधित शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए जिले स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए। जुआ और सट्टा बंद होने चाहिए। और इसके आगे उन्होंने कहा चिट फंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कंपनियों से रिकवरी कर निवेशकों को उनकी राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। ये बड़ी बात माननीय मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। और एक बात आप लोग फिर क्वेश्चन करोगे, सर ये छत्तीसगढ़ का यूपी में क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शायद अभी नज़र पड़ नहीं रही है, या इतने ज्ञापन के साथ में इतने प्रार्थना पत्र जा चुके हैं और वो अन्य एक्शन में तो जुटे हैं, लेकिन चिटफंड कंपनियों को लेकर के अभी वो एक्शन मूड में नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक कठोर कदम और कड़े तेवर के साथ उन्होंने चिटफंड कंपनियों को लेकर के आदेश निर्देश दिया है, जिसमें डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा और पुलिस गृह विभाग के आला अफसरों की मौजूदगी रही। इन चीज़ों को देखा जाए, लेकिन दोस्तों ये इसका कारण है कि जैसे कहते छत्तीसगढ़ में हो रहा, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि छत्तीसगढ़, इसके पहले भी जो संगठन थे वो बड़ा एकजुट होकर के और एकजुटता के साथ साथ ईमानदार व्यक्तियों के साथ वो लग करके और एक बड़ा आंदोलन करके, और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य था जहाँ पे 22,000 एजेंट हाई कोर्ट पहुँच गए थे और जनहित याचिका भी लगाई थी, जब अभिकर्ता सुरक्षा, जब उसी में कहीं ना कहीं देखा जाए जो वहाँ राजनीतिक जो पार्टी थी, जिसकी सरकार थी उस समय, डॉक्टर रमन मुख्यमंत्री थे, वहाँ सांसद, विधायक, मंत्री और कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सभी, जब स्वरोजगार मेला लगा था, सभी वहाँ उन्हीं के सामने लगे, उन्हीं के आदेशानुसार लगे और हिंदुस्तान के बेरोज़गार लोगों को इन्हीं कंपनी के माध्यम से रोज़गार मुहैया कराया गया। और बाद में इनके जानने पहचानने वालों का इनका पैसा जमा कराया, एजेंटों का, उसके बाद जानने पहचानने वालों का पैसा जमा करवाया और बाद में ये कंपनियां बंद हुई। और बंद होने के बाद में जो सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, वो एजेंट को सामना करना पड़ा। फिर सारे एक एजेंट एकजुट हुए और हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट में उस रोजगार मेला समेत सारी चीज़ें जब मजबूती के साथ रखी गई, तो हाई कोर्ट ने भी ये बात कही थी, क्यों ना मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद और कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी पार्टी बनाया जाए। लेकिन उसके बाद में भूपेश बघेल की सरकार आई, उन्होंने कानून बना करके एक मेमोरेंडम हाई कोर्ट को सौंपा, अभिकर्ताओं के केस वापस लिए गए और फिर उसके बाद में एजेंटों ने भी अपना ये केस वापस लिया था। तो दोस्तों ये जानकारी, छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत आगे है।
लेकिन जो हमारा उत्तर प्रदेश है या अन्य राज्य हैं उनमें एकजुटता की कमी और उसी के कारण कहीं ना कहीं बहुत स्लो यहाँ भुगतान को लेकर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जैसे कोई लेटेस्ट जानकारी आएगी हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और नेक्स्ट हमारा जो मिशन है जन जागरण जन चेतना अभियान के साथ लगातार जागरूक रहते हुए एक बड़े आंदोलन की तैयारी करना, सांसदों को ज्ञापन देना। आज देखा जाए मध्य प्रदेश में भी एक बैठक हुई ठगी पीड़ितों की और उस बैठक में हमारे मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश पटेल जी और वहाँ जो है प्रदेश सचिव हैं वो सारे लोग और अन्य पदाधिकारी एकत्रित रहे और उन्होंने ये भी भोपाल में एक बड़े आंदोलन के लिए तैयारी कर दी है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।